वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह का जब आगाज़ होता है तो सुबह सवेरे की सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि आप एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें। नमाज अदा करने के बाद जो है वो आपकी एक्सरसाइज लाजमी होनी चाहिए। एक्सरसाइज में पहले दौर में डॉक्टर्स भी और जो ख़ुद भी बड़े हुआ करते थे वो ये सजेस्ट करते थे कि अगर आपने अपनी सेहत को बेहतरीन बनाना है और सेहत का ख्याल रखना है तो साइकिल पर जाया करें और साइकिलिंग किया करें। आजकल जो ये दौर आ चुका है जिसमें महंगाई अरूज पे छा गई है और पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, फिर दोबारा से ऐसा महसूस होता है कि साइकिल का दौर वापस आ रहा है। और ये साइकिल जो कभी हम भूल गए थे, हम शायद बड़ी खामोश हमने जो है वो अपने गैराज में या कहीं किसी स्टोर रूम में जो है वो छुपा कर रखी हुई थी, क्योंकि साइकिल हर किसी घर में मौजूद होती है, चाहे वो बच्चों की साइकिल हो चाहे बड़ों की साइकिल हो। क्योंकि अक्सर लोग जो अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखते हैं वो साइकिलिंग ज़रूर करते हैं। और ख़ास तौर पर जब भी कोई गार्डन बनाया जाता है आवाम के लिए तो उसमें साइकिल ट्रैक ज़रूर बनाया जाता है, या आप किसी सोसाइटी का विज़िट करें तो वहाँ पे भी आपको साइकिल ट्रैक जो है वो लाजमी नज़र आएगा, ख़ास तौर पे उनके लिए जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। ये अब वो दौर आ चुका है कि जब हमें दोबारा से ये सोचना है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल किस तरह रखना है। अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है और आपको काम करने में और एक्टिवनेस महसूस होती है, और आपकी बॉडी जो एक जगह बैठ कर आपने बढ़ा ली है, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो जब आप साइकिलिंग करते हैं तो उससे, या चलते हैं, पैदल चलते हैं, भागते हैं, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन जब तेज़ होता है तो फिर आप में मेटाबॉलिज्म जो है उसको वो नॉर्मल हो जाता है, और साथ ही जो है वो कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी नॉर्मल रहती है, आपका वेट भी ज़्यादा नहीं होता और आप स्मार्ट भी रहते हैं। साइकिल इंडस्ट्री को जो है बहुत सहारा मिला है इस पेट्रोल की कीमतों को बढ़ावा देने के बाद, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो पूरी दुनिया में ये रिसर्च की गई कि लोगों ने ज़्यादातर साइकिलिंग चलाने को इम्पॉर्टेंस दी और ये सोचा और समझा कि हमें साइकिल की तरफ आना चाहिए। एक तो पेट्रोल की भी बचत है, दूसरे सेहत का भी जो है वो हम अच्छा सा ख्याल रख सकेंगे। तो पाकिस्तान में भी साइकिल इंडस्ट्री को दोबारा से बहाल करने में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने दोबारा से सहारा दिया है। अब देखते ये हैं कि सूरत हाल मज़ीद क्या है, लोग क्या कहते हैं, और साइकिल जो बाज़ार है जहाँ पे साइकिल मार्केट आप जिसको कहते हैं वहाँ की सूरत हाल क्या है। इस पर रिपोर्ट तैयार की हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब ने। तो आइए ज़रा पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और लोगों के व्यूज़ जानते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। साइकिल चलाएं, सेहत बनाएं। नाजरीन, कमर तोड़ महंगाई, आसमान को छूती पेट्रोल की कीमतों ने अवाम को हिला कर रख दिया है। ऐसे में आम आदमी के लिए घर का बजट बनाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का साइकिल की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। नाजरीन, साइकिल एक ऐसी सवारी है जिसको चलाने से आपका पूरा जिस्म वर्जिश कर रहा होता है और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। मौजूदा हालात में बहुत से लोगों ने साइकिल खरीदने शुरू कर दिए हैं। सार पहले 4 साइकिल बिकते थे, अभी आधा कंटेनर बिक जाता है। अच्छा जी है। ये मोटरसाइकिल होती थी, पहले होता था 140 रुपए लीटर, 150 रुपए लीटर बंदे के तेल में बारे आ जाता था। घर में दही भी लेने जाना है ना तो मोटरसाइकिल पे ही जाना है। अब समझ लगे 250 रुपए लीटर पेट्रोल है, घर आए जाए पेट्रोल खत्म, 250 रुपए बंदा तो नहीं रोज फील्ड का तेल का ही सिर्फ। हुकूमत की जो है बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो है ना मजबूरन साइकिल लेनी पड़ी। कैसे ये आपका साइकिल की तरफ आपका रुझान है? अब तो ये साइकिल बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा, लिया नहीं जा रहा। बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, कहीं और काम छोटे मोटे करने होते हैं तो किस जगह से हैं आप? मैं सब्ज़ादार से। तो आप साइकिल की तरफ क्यों कन्वर्ट हुए? ये सर पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है, ठीक है, तो वो 5-6 किलोमीटर का सफ़र यानी कि पेट्रोल लगता था 1.5 लीटर रोजाना आने जाने का, तो वो 400-500 रुपया बढ़ जाता था। ये साइकिल ठीक है। पहले मेरे पास बाइक थी तो मैं सोया हुआ था, सुबह उठा तो पेट्रोल बढ़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने फिर अपनी साइकिल ले ली। 10,000 रुपये की मोटरसाइकिल मैंने सेल कर दी है अपनी कौम से कि ये पाकिस्तान हम ये साइकिलिंग को प्रमोट करें, इन्वायरमेंट अच्छा आपको मिलेगा और आपका इन द होल पूरी लाइफ में आपको फायदा है, इसका कोई नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट कोई नहीं साइकिलिंग का। पाकिस्तान की साइकिल इंडस्ट्री एक अरसे से तकरीबन बंद पड़ी है। आजकल महंगाई के इस दौर में हुकूमत को चाहिए कि गरीब की इस सवारी को प्रमोट करने में खुसूसी तवज्जो दे ताकि पेट्रोल की ज्यादा से ज्यादा बचत की जा सके। नाजरीन, देखा आपने कि किस तरीके से साइकिल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लग गया है, और एक तो पोल्यूशन कम हो जाएगी अगर वाकई
वाकई गाड़ियाँ और बाइक जो है वो आपने अपने गैराज में खड़ी कर दी या फिर फॉर सेल कर दी और उसके बाद जो है वो एक साइकिल ख़रीद ली और आप अपने ऑफिस आने जाने के लिए साइकिल पे आते जाते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाने के लिए अगर साइकिल इस्तेमाल करते हैं तो एक तो सेहत अच्छी हो जाएगी, दूसरे हमारे पाकिस्तान की पोल्यूशन में बहुत कम हो जाएगी, इसमें जो है वो इजाफा नहीं होगा, और तीसरे ख़ास बात ये होगी कि पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं इससे जो है वो जान छूट जाएगी। अब मोहम्मद शहजाद साहब ने जो है वो ख़ुद भी साइकिल चला के इस पर ये चीज़ साबित कर दी है कि वो भी आज के बाद जो है वो ऑफिस साइकिल पे ही आया करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शहजाद साहब, आपने साइकिल फिर आपने सोच लिया है कि अब आज के बाद आपने भी साइकिल पर ही आना है? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए इसके अलावा अब हल कोई नहीं रहा। सही है, ठीक है, अब मतवस्त तबका और सैलरी तबका जो है उसके पास इसके अलावा और कोई हल नहीं रहा। डॉक्टर साहब अगर आप देखें आज से अगर 40 साल पीछे चले जाए आप, तो हमारे जो बड़े थे उनकी सेहत ऐसी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हम सेहत गुजार रहे हैं या जिस तरह हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे बड़ों की सेहत हमसे बहुत बेहतर थी। मसला क्या है, कहाँ पे आके उनका लाइफस्टाइल हमसे बहुत डिफरेंट था। वो लोग सुबह नाश्ता करते थे और उसके बाद फिर काफी देर दूर तक पैदल चलते थे। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत काम करना होता 4-5 किलोमीटर की रेंज में तो वो साइकिल का इस्तेमाल करते थे। ठीक, यही वजह थी कि उनकी सेहत भी अच्छी रहती और दिन भर वो एक्टिव भी रहते। लेकिन जैसे जैसे ये हमारी जिंदगी से ये चीजें आउट होती गई, हम दूसरी तरफ कन्वर्ट होते गए, हमारी आसाइशें बढ़ती गई, हम साइकिल से मोटरसाइकिल पर आ गए, मोटरसाइकिल से गाड़ी पर चले गए, वैसे वैसे हम जो है ना वो लेजी भी होते गए। और इसी वजह से आप देखें कि आज हॉस्पिटलों की अगर हालत देखें अस्पतालों की तो बीमारियों में इजाफा होता गया। ये बीमारियां पहले भी मौजूद थी लेकिन हमारे अंदर कुव्वत मुदाफत इनके खिलाफ काम करने के लिए बहुत ज्यादा थी, लेकिन आस्ता आस्ता कुव्वत मुदाफत कम होती गई और ये बीमारियों में इजाफा होता गया। साइकिल एक ऐसी सवारी है डॉक्टर साहब जिसमें आपका पूरा जिस्म वर्जिश की शक्ल में होता है। आपकी टांगे, आपका जिस्म, आपके बाजू वर्जिश कर रहे होते हैं। अगर आप रोजाना 5 से 10 किलोमीटर साइकिल चलाएं तो कितनी देर लगती है? तकरीबन 1 घंटा। अगर यही सोच लें कि हमने घर के आसपास के जो काम है, घर के जो घर का सौदा सल्फ लेके आना, घर की जरूरत की चीजें लेके आना, वही अगर हम पहले तो जो है वो सौदा सल्फ लेने के लिए जो है बाइक को किक मारी स्टार्ट किया और जाकर ऐसे ही है बिल्कुल। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि जब 250 रुपए जो है वो पेट्रोल हो चुका है तो उसमें आपने सिर्फ जाना और आना है और उसमें 250 रुपए खर्च हो जाएंगे। तो साइकिल बेहतरीन सवारी है कि जो आप अपने घर का सौदा सल्फ लेकर आते हैं या थोड़ी दूर आपको कहीं जाना है तो आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ जिनको दूर भी जाना है वो भी साइकिल पे कन्वर्ट हो जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि साइकिल एक बेहतरीन चीज है। देखें आजकल जो मार्केट में साइकिलें आ चुकी हैं ना वो पहले से बहुत डिफरेंट है, बहुत जिद्दत आ गई है साइकिलों में। आप उसमें आपको जोर भी कम लगाना पड़ता है, उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है और वो चलती भी बड़ी तेजी से चलती है। अगर आप लाहौर शहर की बात करें ना तो अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो बाइक पे आपकी स्पीड तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर होती है। बिल्कुल ठीक है। और यही साइकिल इतनी एडवांस साइकिलें आ गई हैं, अगर इनको आप आराम से चलाते हैं तो इसकी भी स्पीड तकरीबन 40 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। तो लाहौर शहर के अंदर आपने कितनी तेज चला लेनी है ना, बाइक आप इससे ज्यादा चला सकते हैं। अगर साइकिल भी उसी रफ्तार से चल रही है, ये इतने कंजेस्टेड एरिया अंदरून लाहौर के और ये माल और जे रोड, फिरोजपुर रोड जो है, इसके ऊपर अगर आप साइकिल के भी ऊपर भी आप 40 किलोमीटर की रफ्तार से फासला तय कर सकते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आप ना तो ऑफिस से देर होंगे और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। साइकिल से अच्छी कोई सवारी। अक्सर औकात हाँ लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि साइकिल पे आप जाएंगे तो सुबह निकलेंगे तो शाम को ही पहुंचेंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप जिस तरह बता रहे हैं कि लेटेस्ट साइकिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई है मार्केट में और ये बैटरी साइकिल है, ये क्या है? जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, ये बैटरी साइकिल भी आ गई, चार्जिंग वाली साइकिल भी आ गई हैं। पेडल वाली साइकिल तो पहले ही मौजूद थी, अब साइकिलों में गियर आ गए हैं। ठीक है, आप उसको ज्यादा स्पीड पे चला सकते हैं, आप उसको लो स्पीड पे चला सकते हैं और बहुत जिद्दत आ गई साइकिलों में। अच्छा, कैसी बात है कि हम जब एक्सरसाइज के लिए जिम जाते हैं तो वहाँ पे स्पेशल हमें एक साइकिल दे दी जाती है कि आपने इसको जोर जोर से जो है वो चलाना है, इसके ऊपर बैठ के वो काम हम कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को हम मायूब समझते हैं कि हम सड़क पे जो है वो साइकिल लेके नहीं निकल सकते हैं कि कोई हमें देखेगा तो वो कहेगा ओहो ये साइकिल पे जा रहे हैं। अगर ये ट्रेंड सेट हो जाए, सब लोग साइकिल पर आए जाएं तो फिर कोई किसी को देखकर ये नहीं कहेगा और किसी के लिए मायूब नहीं होगा। आपने अपनी जेब देखनी है, आपने ये नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आधे पाकिस्तान का मसला ये है कि लोग क्या कहेंगे और इसी चक्कर में जो है ना वो आप अपनी जेब का कबाड़ा करते रहते हैं। डॉक्टर साहब अगर आज देखें ना आप, अगर किसी घर में लैंड क्रूजर है या 2 गाड़ियां या 4 गाड़ियां तो उस घर में साइकिल जरूर है बिल्कुल, लेकिन हम उसको एज ए स्टेटस सिंबल यूज करते हैं, एज ए बस थोड़ा सा पार्क में थोड़ा सा उसको चला लिया। हम
उसको एज ए सवारी यूज नहीं करते। अगर हम उसको एज ए सवारी यूज करें तो हम पेट्रोल की बचत भी करेंगे और हम अपनी सेहत का भी बड़ा ख्याल रखेंगे। और देखें, अगर आप साइकिल को बकायदा इसको यूज करना शुरू करें, और हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं महंगाई के, और गरीब तबके के लिए घर का बजट बनाना जो है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल ऐसे। और ऐसे में हुकूमत की थोड़ी सी सरपरस्ती की जरूरत है। इसको मीडिया कैंपेन चाहिए, एक तो मीडिया लोगों में अवेयरनेस लेके आए। अगर कनाडा या इंग्लैंड का वजीर आजम साइकिल पे अपने ऑफिस जा सकता है, मैं भी यही कहने तो लगी थी, फिर हम क्यों नहीं जा वजीर आजम साइकिल पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे सरकारी जो अफसर शाही है वो साइकिल पे क्यों नहीं आ सकते? जरा अफसर शाहियों का पेट्रोल बंद होना चाहिए ना, ताकि ये बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर से उतर के जरा साइकिल पर आए और साइकिल पे ऑफिस आए, इनको इस साइकिल पे आने का बोनस दिया जाए। डॉक्टर साहब, अब गवर्नमेंट को चाहिए, आप देखें 2000 तो वैसे भी आप दे रहे हैं, हाँ। हर 40,000 से कम सैलरी वाले को। अगर आप ये कर दें कि जो मुलाजम, सरकारी मुलाजम साइकिल पर अपने ऑफिस आएगा, हम उसको 3 या 4,000 रुपए का बोनस देंगे, तो आप देखिएगा कि कितनी बड़ी तादाद जो है वो साइकिलों पर कन्वर्ट हो जाएगी, और इस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा, सेहत भी ठीक हो जाएगी, पेट्रोल की भी बचत है। अब बदकिस्मती ये है कि कुछ अरसे से हमारी पाकिस्तान की जितने भी साइकिल पाकिस्तान में मिलती है ना, ये सब इंपोर्ट होती हैं। पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री जो है वो कुछ अरसे से तकरीबन तबाह हो चुकी है। सही। आप अगर 30-40 साल पीछे चले जाएं तो हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम थे, सौराब, ईगल, पीको, ये बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी जो साइकिल बनाती थी, साइकिल मैन्युफैक्चर करती थी। पाकिस्तान में ही साइकिल बनती थी और पूरी दुनिया में जाती थी। जी जी डॉक्टर साहब, हमारे अगर आसपास देखें चाइना, आज जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है इंडस्ट्री। या हमारा अगर आसपास देखें, चाइना बहुत बड़ा इसका मैन्युफैक्चर है साइकिल का। अच्छा, अब हम चाइना से मंगवा रहे हैं, बाहर से मंगवाते हैं, जापान से मंगवाते हैं। उसके अलावा हमारा दूसरा हमसाया मुल्क जो है वो भी इस वक्त बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर बन चुका है एशिया में साइकिल का। वो अपनी साइकिलें बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हम कहाँ खड़े हैं? सिर्फ अच्छा, अभी हमें शहजाद साहब ज्वाइन किया है सदर साइकिल मार्केट नीला गुंबद लाहौर, सरफराज भट्ट साहब ने। उनसे पूछते हैं कि साइकिल मार्केट में इस वक्त लोगों का रश जो है वो कितना नजर आ रहा है, लोग अपनी बाइक छोड़ के साइकिल की तरफ किस तरह मुतवज्जा हो रहे हैं, और साइकिल की इस वक्त कीमत जो है वो कहीं बढ़ा तो नहीं दी गई कि एक आम आदमी की पहुंच से साइकिल भी बाहर हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। जरा बताइएगा कि आप नीला गुंबद लाहौर मार्केट जो है साइकिल मार्केट उसके सदर भी हैं, तो साइकिल मार्केट में इस वक्त लोगों का जो रश है वो देखने को मिल रहा है, क्या बताएंगे आप? जी बात यह है कि मार्केट में रश तो है, लेकिन लोग विंडो शॉपिंग ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा। नंबर एक बात, उसकी वजह यह है कि लोगों की जो पहुंच में साइकिल नहीं है, इस वक्त साइकिल भी नहीं है। जी साइकिल भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि साइकिल जो है इस वक्त लोकल साइकिल जो है तकरीबन 10 से 12,000 रुपए के दरमियान में है। ठीक है। अच्छा। जो हम जिसे बाबा साइकिल कहते हैं, जो हमारी पुरानी जो बुनियाद थी साइकिल, वो इस वक्त 17 से 18,000 के दरमियान में है। 17 से 18,000 के दरमियान चली गई है। जी जी। अच्छा। और बच्चों की साइकिल के भी रेट्स जो है वो बढ़ चुके हैं इस टाइम पे। बच्चों की साइकिल जो है वो तकरीबन 10,000 से 12,000 के दरमियान में है, पाकिस्तानी साइकिल। और मजीद इसमें कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं सरफराज साहब, अगर इस तरह से कीमतें रोज बरोज जो है बढ़ती गई, तो जो हम यहाँ पर साइकिल के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं कि एक सेहत के लिए साइकिल चलाना बहुत जरूरी है और पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, तो इंसान को साइकिल की तरफ कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो अगर ये कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी तो फिर पेट्रोल में और साइकिल में फर्क क्या रह जाएगा? बात यह है कि ये जो मामला है ना, जो कीमतें बढ़ने के मामला, कीमतें बढ़ने के जो मामला है जी, वो हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से है। सही। उसकी वजह यह है कि पहले साइकिल पे और साइकिल पार्ट्स पे हमें सब्सिडी दी जाती थी, ठीक है, जो हुकूमत ने बदतरीज खत्म कर दी है। सही सही। नंबर एक बात तो ये है। नंबर दो बात ये है, तो इन फैक्ट्रियों के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। सही। कोई रेट बढ़ा रहा है तो क्यों बढ़ा रहा है? सही सही सही। जिस वजह से कंपनियां भी और जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमानी करके वो कीमतें उसको रोज बरोज बढ़ा रहे हैं। सही। रोजाना तकरीबन हफ्ते में एक दफा या 2 दफा लिस्टें नहीं आ जाती हैं, इस दफा ये रेट हो गया, हमारा ये रेट हो गया। अच्छा, आप चाहते हैं कि इस पे सब्सिडी दी जाए ताकि अवाम के लिए साइकिल जैसी सवारी जो है वो आसान बनाई जा सके? जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि लोगों के जब व्यूज हमने सुने हैं या देखे हैं तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी बाइक छोड़ के और बाइक सेल करके हम साइकिल की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं कि इस पे पेट्रोल का खर्चा नहीं है और साइकिल से एक तो सेहत भी बनेगी, पोल्यूशन भी कम होगी और दूसरे ये हमारी सेक्स में भी है। दरअसल बात ये है कि जो जितनी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उस हिसाब से हमारी मार्केट में साइकिल की सेल नहीं है। हमें तो अगर सेल रूटीन में 10 साइकिल हो रही थी, अभी तो 50 साइकिल होनी चाहिए थी, लेकिन ये 10 से बढ़ के 15 हुई है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि महंगाई, उसकी वजह महंगाई है और हमारी जो कॉस्ट ऑफ रेशो है साइकिल की वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप समझते हैं कि लोग इस तरफ जो है वो साइकिल की तरफ आ रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि विंडो शॉपिंग करने आते हैं, देखने आते हैं, इसका मतलब है कि उनका माइंड है कि वो साइकिल ले, लेकिन उसकी कीमत देख के जो है वो डर जाते हैं कि 10, 12, 15 और आप कह रहे हैं 18,000 तक जो है वो साइकिल मिल रही है जिसमें कोई बैटरी भी नहीं है और जिसको चलाने में भी बड़ा जो है वो दुश्वारियां हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपको मैं बता रहा हूँ पाकिस्तानी साइकिल के रेट, जो इम्पोर्टेड साइकिल है वो तो 20,000 से प्लस है। अच्छा, 20,000 से लेके 50,000, 60,000, 70,000 रुपए तक चले जाती है। ये कम से कम आपके पास कितने तक जो है वो लेटेस्ट साइकिल जो है वो इस टाइम मौजूद है? लेटेस्ट साइकिल जो है वो तो 50-60 हजार से ऊपर चले जाती है। अच्छा, और उसमें लेटेस्ट है क्या, वो क्या जिद्दत जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है? वो जो लेटेस्ट साइकिल है ना वो अलाय की साइकिल है। ठीक है, ये जो हमारे स्टेटस को के लिए है वो सिर्फ स्टेटस को है। अच्छा, ठीक है, जी सही। वो अपनी बर्तरी दिखाने के लिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, जी ये मैं 50,000 की लेके आया, जी मैं ये 70,000 की लेके आया हूँ। अच्छा, सिर्फ ये हुआ। ठीक है, ये शोशा है, जी शोशा है। ठीक है, तो ये जो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं हुकूमत की तरफ से और चीज़ों की तरफ से, आपने खुद से इस पर जो है वो कोई काम करने की कोशिश की कि इसकी साइकिल को सब्सिडी दी जाए या साइकिल मार्केट को जो है दोबारा से बहाल करने के लिए इसमें कोई अहम किरदार अदा करने की कोशिश की? आप क्या चाहते हैं? आज हमने आपको ऑन कॉल लिया है, आवाम से, जाहिर है कि आवाम भी ये प्रोग्राम देख रही है, हुकूमत के आला हुकाम तक भी ये प्रोग्राम पहुँचता है, क्या कहेंगे आप? इसके लिए जो है ना सबसे मेजर जो रोल आजकल आज के दौर में वो मीडिया है। ठीक है, मीडिया के जरिए ये आज भी मैं ये इंटरव्यू इसीलिए दे रहा हूँ कि आगाही के लिए हुकूमत को इस मीडिया के आपके चैनल के जरिए लोग हुकूमत को पता चले कि साइकिल इंडस्ट्री जो है वो किस मुश्किलात का शिकार है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और साइकिल इंडस्ट्री को जो है वो बहाल करने के लिए इस पे सब्सिडी देना जो है वो बहुत जरूरी हो चुका है इस वक्त में, ताकि आवाम जो है आसानी के साथ साइकिल की तरफ आ जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज भट्ट साहब आपका कि आपने ऑन कॉल जो है वो हमें ज्वाइन किया और आपका भी हुकूमत से जो मुतालबा है वो हमने सामने रखा और हुकूमत ही कहना है नीला गुंबद सदर साइकिल मार्केट सरफराज भट्ट साहब का कि इस वक्त में सब्सिडी अगर दी जाती है तो फिर आवाम के लिए साइकिल खरीदना भी आसान हो जाएगा, वरना ये साइकिल भी आने वाले वक्त में खरीदना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आज जो हम सेहत की बात कर रहे हैं, जो हम पेट्रोल के बढ़ने की बात कर रहे हैं, वहां पर ये सूरत हाल अगर हो गई कि 20,000 तक जो है वो आपको एक साइकिल मिल रही है, तो फिर गरीब आदमी वो 20,000 की साइकिल कैसे अफोर्ड करेगा? और अगर चले वो ले भी जाएगा किसी ना किसी तरीके से करके, तो उसकी मेंटेनेंस भी है और भी चीजें हैं, वो सारी जिंदगी आपके साथ साथ चलती रहेंगी। तो क्या कहेंगे शहजाद साहब आप इस चीज़ पे? अब ये सदर साहब तो जो है वो सूरत हाल जो बता रहे हैं वो आपके सामने है। जी डॉक्टर साहब, ये देखें हमारा यही अलमिया है पाकिस्तान का कि जिस चीज़ की भी डिमांड बढ़ती है ना उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। अब लोग अभी सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं तेज़ी से, इसकी वजह से लोग इसकी तरफ मुतवज्जो होना शुरू हुए हैं। अभी इस मार्केट में थोड़ा थोड़ा रश आना शुरू हो गया, लोगों ने साइकिलें खरीदना शुरू हो गए हैं कि थोड़ा बहुत काम करने के लिए घर के लोग। मेरी जब हम रिपोर्ट तैयार कर रहे थे बहुत से लोगों से बात हुई कि वो कहते हैं कि 4-5 किलोमीटर तक जो घर के नज़दीक काम है वो हम साइकिल पे कर लिया करें। लेकिन आप देखें कि इसी के साथ जो है वो इसकी कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई। इसके ऊपर अभी देखें जो साइकिलें आ रही हैं पाकिस्तान में वो सारी इम्पोर्ट हो रही हैं। इसके ऊपर ड्यूटी, ये गवर्नमेंट को चाहिए इस वक्त कि ये वक्त है जो गरीब
की सवारी है, इसके ऊपर सब्सिडी दे। आप पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देते हैं, बिजली पर देते हैं, बहुत सारी चीजों पर देते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त की जरूरत बन चुकी है, अगर आप इसको इस वक्त आप प्रमोट कर लें तो मेरे ख्याल में 50-60 हजार वाली जो साइकिल है वो स्टेटस सिंबल है आपका जी, वो आप ये दिखा सकते हैं कि मैंने 60 हजार की जो ये साइकिल ये बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये आप अगर पुरानी बाबा साइकिल जिसको कहते हैं, जो हमारे बड़े यूज करते थे, वही असल में पायदार साइकिल वही है। और पहले क्या कीमत होती थी इसकी, कितने में मिल जाती थी? पहले तो देखें, जब इसके ऊपर सब्सिडी होती थी, ज्यादा दौर में ये शुरू हुई थी साइकिलें, सौराब, उस वक्त तकरीबन इसकी 1000 रुपया कीमत होती थी, 1000 रुपए की मिल जाती थी। और उसके ऊपर भी गवर्नमेंट, उस वक्त 1000 भी बहुत ज्यादा होता था, और गवर्नमेंट उसके ऊपर तकरीबन 300-400 रुपए सब्सिडी दिया करती थी। और अवाम तक जो साइकिल पहुंचती थी वो करीबन 600-700 रुपए में पहुंचती थी। अब देखें, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इनकी कीमतें बढ़ती गई, और अब पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर तो तकरीबन तबाह हो गए हैं, पाकिस्तान की इंडस्ट्री तो तबाह हो गई है, बंद हो गई है सारी। साइकिल है उसके रेट है जी, बाहर से इस वक्त जो पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर है वो बहुत छोटे छोटे हैं, उससे भी ज्यादा है, वो छोटे छोटे हैं पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चर है ना, और कोई भी पार्ट पाकिस्तान में तैयार नहीं हो रहा, वो सारे इंपोर्ट होते हैं। अच्छा देखिए, हमने अपनी साइकिल इंडस्ट्री को बंद करके पाकिस्तान को जो है वो डैमेज, यहाँ से इस इंडस्ट्री से डैमेज किया। अगर हम अपनी साइकिल इंडस्ट्री को दोबारा से बहाल करें तो हमारा ये साइकिल जो है वो बाहर जा सकता है, जैसे हमारी फुटबॉल बाहर जाती है, पूरे दुनिया में जो है वो मानी जाती है कि सियालकोट में बनती है। तो अगर हम अपनी साइकिल भी जो है वो यहाँ बनाना शुरू कर दें, और जिस तरह पहले बनती थी, आप जिन कंपनीज के नाम बता रहे हैं कि टैक्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो गई, तो इसी तरह आज जो इन्होंने कभी रियल टैक्स लगा देते हैं, कभी जो है वो ये साइकिल पे टैक्स है, बाइक पे टैक्स है। ये जो साइकिल की कीमत इस वक्त चल रही है, आज से 5-6 साल पहले इसमें आपको जो है सेकेंड हैंड बाइक अच्छी मिल जाती थी, और आज देख लें आपके वो साइकिल भी आपको मुयस्सर नहीं है। स्पोर्ट्स का सामान अगर देखें, सियालकोट से पूरे दुनिया में जा सकता है, पूरी दुनिया में जाता है। सियालकोट का बना हुआ फुटबॉल आपके वर्ल्ड कप फीफा में आप उसको इस्तेमाल हो सकता है, तो पाकिस्तान की साइकिल क्यों नहीं जा सकती? ठीक है, पाकिस्तान का चावल अगर पूरी दुनिया में जा सकता है, तो पाकिस्तान की बनी हुई साइकिल बाहर क्यों नहीं जा सकती? ये सिर्फ हुकूमत को हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। इस वक्त ये टाइम है जब पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ रही है, लोग इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, तो इस वक्त गवर्नमेंट की जरूरत है, हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस वक्त इस इंडस्ट्री को सब्सिडी दे, छोटे छोटे कर्जे दें ताकि वो अपनी ये इंडस्ट्री लगा सकें। साइकिल बनाने का मैन्युफैक्चर जो हम बनाना चाहती हैं, जो हमारी पुरानी कंपनीज जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, वो दोबारा से रिन्यू हो सकती हैं, और पाकिस्तान और नए इन्वेस्टर भी इसमें आ जाएंगे अगर आप इसको प्रमोट करें थोड़ा सा। और ये देखें, अगर आप पाकिस्तान की साइकिल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, अगर हमारा हमसाया मुल्क एक्सपोर्ट कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकता? अगर ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो हम बहुत सारा इसके ऊपर जरिए मुबादला कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद साहब आपका कि आपने जो है वो, और हम हमेशा से ही अहम मौजू जो है वो डिस्कस करते हैं, और आज भी एक अहम मौजू पर हमने बात की कि साइकिल जो है वो आपकी अच्छी सेहत के लिए तो ज़रूरी है ही है, लेकिन ये आपके पेट्रोल की बचत भी है। लेकिन इसी के साथ हुकूमत को ये सोचना होगा कि साइकिल इंडस्ट्री को सब्सिडी देनी चाहिए, और पाकिस्तान में साइकिल इंडस्ट्री को दोबारा से बहाल करना चाहिए, ताकि पोल्यूशन में कमी भी हो सके, लोग साइकिलिंग की तरफ आएँ, और लोगों के लिए ये सवारी जो है वो हासिल करना मुश्किल ना हो। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आपसे आके दोबारा मुलाकात करते हैं तो एक और अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।